जय हो गौ माता की जय। नमस्कार दोस्तों, आज 26 मई 2026। चलिए जानते हैं दिल्ली चांदी चौक में आज का सोने चांदी का क्या बाजार चला। चलिए जानते हैं बंसल एंड सन्स के पास ऋषभ बंसल भाई साहब से। राम राम जी। राम जी भाई साहब जी, कैसे हो जी? मैं बढ़िया जी, बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है जी? आज की रिपोर्ट है जी 26 मई 2026। 24 कैरेट का भाव 1,58,200 रुपये। ठीक है जी। 1,45,540 22 कैरेट का भाव। हाँ जी। और 18 कैरेट का भाव आपका 1,20,230। 14 कैरेट का भाव 94,920। ठीक है ये जी। आपका प्रति तोले का रेट है जी, मतलब 10 ग्राम का। ठीक है और चांदी जो आपकी हो गई है सिल्वर 2,67,000 2,67,000 रुपये किलो। अच्छा जी। जी। और आज जो बाजार देखने को मिल रहा है जी सुबह से और अभी तक में 1100 रुपये के आसपास तो गोल्ड की नीचे की चाल है। गोल्ड अभी 1100 रुपये नीचे चल रहा है तोले पे। 1100 रुपये 1100 रुपये नीचे चल रहा है। और 5570 रुपये आपकी चांदी नीचे चल रही है। ये क्या कारण हो रहा है जी? कारण ये है जी, मार्केट में लेवाल नहीं है। मार्केट में अभी आप मौसम देखो, आज कहते हैं ना वो 9 दिन का वो चलता है 9 जी। तपा। हाँ, तो सबसे गर्मी के दिन रहते हैं पूरे साल के, तो आज उसका दूसरा दिन है। तो इसमें जो हमारे व्यूअर्स भी है, मैं आपसे खुद एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ना 12 से लेके 3 तक का समय अवॉइड ही करो तो ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले हेल्थ है, फिर तो सारा कारोबार बिल्कुल है जी, कोई दिक्कत नहीं। 12 तो बड़ी दूर है जी। मैं कहूँ ये तो 11 बजे से ही चक्कर खाने वाली गर्मी आ जाती है जी सुबह। 11 फिर भी ना एक टेम्परेचर के हिसाब से मतलब ठीक है इतना, मतलब 11 से पहले अगर आप हमारे पास विजिट करना है तो 11 बजे 11:30 तक विजिट कर लो, या फिर उसके बाद 3 बजे के बाद ही ज़्यादा रिकमेंडेशन है। ठीक है जी। और बाकी ठीक है जी। जैसे तो जो मार्केट में फुटफॉल है जी, जैसे अपना चांदी चौक में वैसा है, कपड़ों का, दूसरी चीज का, बीड का, वो भी कम है जी अभी इस समय मार्केट में ना राणा जी, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी ट्रेड के अंदर हर जगह पे गर्मी का असर है, पूरा जबरदस्त वाला असर है। आप देखो ना जगह, जैसे अगर मैं गांधीनगर जैसे सदर जैसे फुटफॉल एरिया की बात करता हूँ, ये पूरे पैक रहते हैं ये एरिया अगर आप नॉर्मल डेज पे देखोगे। ठीक है। लेकिन आज इतनी जगह है, आप आराम से 4 व्हीलर यहाँ पर चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। इतना अब बुरा हाल चल रहा है अभी। मेट्रो भी आज खाली चल रही है, क्या कारण हो रहा है जी? ठीक है ना, लोग परहेज कर रहे हैं जी, जैसे अपने गर्मी घरों में में बाहर निकलने हाँ, से। थोड़ा सा वो अवॉइड कर रहे हैं बाहर की चीज़ें, और बढ़िया भी है। अच्छा जी। ठीक तो है जी। मार्केट में जो आपकी वो अपना जो कुच्चा महाजनी है, वहाँ पर कैसा फुटफॉल है जी? वहाँ पर तो फुटफॉल आप ये लगा लो 4 बजे के बाद, 3 बजे के बाद फुटफॉल आता है। जैसे 3 साढ़े 3 बजे से फुटफॉल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। आप कह सकते हैं दिन के लंच के बाद से फिर फुटफॉल स्टार्ट हो जाता है मार्केट में देखने को। और ओमैक्स मॉल में आपको बेनिफिट क्या मिल जाता है, एक तो आपका ये सारा का सारा मॉल सेंट्रलाइज्ड एसी है। ठीक है। अगर आप अपने घर से चल रहे हैं, एक बाय मतलब एक अच्छे गाड़ी में आ रहे हैं, व्हीकल में आ रहे हैं, तो ज़्यादा रिकमेंडेशन है। अगर आप बाय रोड आ रहे हो तो फिर तो ये मौसम अवॉइड करके ही आप आओ दोपहर के टाइम के बाद। वरना तो अगर आप बाय व्हीकल आ रहे हैं, सीधा मॉल में गाड़ी खड़ी करनी है, गाड़ी खड़ने के बाद ये प्रॉपर मॉल सेंट्रलाइज्ड एसी है, तो आप आराम से कंफर्ट शॉपिंग कर पाएंगे। अभी जो आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, ये कौन आ रहे हैं? एक तो होते हैं दिल्ली एनसीआर के, जो गांव देहात के, जो दिल्ली के आसपास चारों तरफ के गांव देहात है, हरियाणा यूपी का एरिया हो गया, ये वाले हैं, या फिर लोकल दिल्ली के कस्टमर हैं? अभी मेरे पास जो है ना जी, लोकल दिल्ली से ज़्यादा इस टाइम का, अगर 11 से लेके 4 बजे तक की इन बिटवीन की बात करूंगा, जैसे किसी का ट्रेन का टाइम है जी, बाय ट्रेन कोई आया है या कोई एक ऐसे ट्रांसपोर्ट का है जिसका टाइम फिक्स है, तो वो तो उसकी मजबूरी है भाई, वो तो आ ही रहा है जी, चाहे शॉपकीपर भी हो गया। कौन से ज्यादा हैं जी इस समय? इस समय मैं टाइमिंग का बता रहा हूँ जी, आफ्टर 4 बजे के पास तो पूरे दिन का डाटा बता रहा हूँ। आफ्टर 4 बजे 4 PM के बाद तो अपने जो लोकल के या जो हमारे जैसे हाँ बॉर्डर से भी, या आप ये लगा लो NCR भी हो गया, गुड़गांव से आ गए या नोएडा से भी आ गए, वो फुटफॉल तो है आसपास के किलोमीटर से। लेकिन जो बिल्कुल ही बाहर से आते हैं, जैसे कम से कम 200 किलोमीटर दूर, 250 किलोमीटर दूर, वो उनका टाइम कोई भी मतलब ऐसा फिक्स नहीं होता, वो कभी भी मतलब विजिट रख लेते हैं। अभी डाटा ये कहता है कि अभी लोकल के ही ज़्यादा है इस टाइम तो। लोकल के, जो लोकल के हैं जी, ठीक है जी। परसेंटेज के हिसाब से दिल्ली ज़्यादा के आसपास के नगर हैं, ये लगा लो कहीं भी जो हो। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है जी। तो अभी इसमें क्या लग रहा है जी, क्या करें जी, क्या रुके इसमें? जो घबराहट चल रही है इसका क्या करें जी, कोई रीजन? घबराहट का तो देखिए आपको बिल्कुल ना इस टाइम पे क्या है, एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है राणा जी, दलदल होता है ना जी। हाँ जी। अगर दलदल में कोई व्यक्ति है, उसमें अगर आप दलदल में अगर आप हाथ पर चलाएंगे तो और दफन और नीचे चलते चले जाएंगे। तो ऐसे उसमें क्या होता है जी, इन्वायरमेंट में, सिचुएशन में एकदम स्थिर, एकदम अगर नॉर्मल रहेंगे बिल्कुल, तो उस टाइम आप सेव हो सकते हैं। तो ये पैनिक सिचुएशन चल रही है मार्केट में, तो अभी इसमें बिल्कुल आप एक आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक नहीं क्रिएट करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। तो उसमें जैसे अब किसी के क्या है जी, बिल्कुल शॉर्ट में फंक्शन है, जैसे ओकेशन है या शादी का फंक्शन हो गया, तो इन जगहों पे देखिए अगर बिल्कुल आपको ज़रूरी है तो आप मार्केट में आ सकते हैं। वरना तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आज की डेट में ये चल रहा है, पुरानी ज्वेलरी या पुराना सोना आप उसको रीसेल एक्सचेंज करके वैसे भी यूज़ कर सकते हो जी। तो मार्केट में तो अब जो फुटफॉल हम देख रहे हैं मैक्सिमम वो आ चुकी है, जो अपना पुराना सामान ज्वेलरी लेके नई ज्वेलरी में तब्दील करा रहे हैं और या मॉडिफिकेशन करा रहे हैं। ठीक है जी। हल्के बारी का क्या, जैसे पहले ये बारी वाले सौदे देखिए, ये आइटम हो गई, ये इसके लेने वाले कितने आ रहे हैं, और जो हल्के वाले हैं इनके कितने बंदे आ रहे हैं? देखो जी, अगर मैं चोकर की बात करूंगा, आज की डेट में चोकर के
आज से 2 साल पहले डिमांड थी 70 ग्राम, 7 तोला 8 तोले चोकर में ज़्यादा क्रेज़ रहता था। वो क्रेज़ आज की डेट में आ चुका है आपके 4 तोले, 5 तोले, 6 तोले, 4 तोले से ऊपर और 6 तोले के 7 तोले के आसपास में। हालांकि डिमांड तो बायर तो सारे उसका है, लेकिन मैं आपको प्रतिशत के अंदर बता रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वांटिटी जो बढ़ चुकी है लोगों की, वो बढ़ चुकी है 40 ग्राम से लेकर 70 ग्राम के बीच में। तो इसलिए भी देखिए, कोई भी व्यापारी है ना, अपने पास वो इन्वेंट्री स्टोर करता है जो उसके पास, जो उसकी टर्नओवर, जो वो आइटम सेल होती है, कस्टमर डिमांड करता है। तो हम आर्टिकल भी उसी अकॉर्डिंग लगाते हैं। नहीं, जैसे छोटे वाले आपने रख रखे हैं, कम भी करे जी? नहीं जी नहीं। अगर मैं इन तीनों में बात करूँ ना, सबसे ज़्यादा जो अभी वो वाला साइज इसमें नहीं लगा, देखो आप इसको ऐसे एज इट इज ये वाला कह सकते हो। अच्छा। अगर इन तीनों में आप कंपैरिजन करते हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड आज इसकी है, बड़े वाले की। हाँ जी, क्योंकि ये लगा लो ना 32 ग्राम 3 तोले के आसपास में है। अच्छा जी। 3.2 तोला हो गया। और ये वाला सेट आपका 14 ग्राम के अंदर हो गया जी। इसको जैसे एज अ गिफ्ट पर्पस के हिसाब से भी यूज़ कर रहे हो, या बिल्कुल आप इसको जैसे रोज़मर्रा में वेयर करना चाहते हो तो फिर उसके हिसाब से ये चल जाएंगे। लेकिन अगर आपको पार्टी वेयर या ओकेजन के हिसाब से जाना है तो आपको कुछ जैसे स्टाइलिश सेट हो गए, इस तरीके के सेट हो गए, या फिर थोड़े से इस तरीके के सेट हो गए, तो इस पर जाना पड़ेगा। बाकी मैं आपको ना एक बार प्रॉपर वाली चोकर की दिखाता हूँ, एंटीक चोकर का, जो सबसे ज़्यादा आज की डेट में डिमांड में, क्रेज़ में है। ये देखो जी, इसके बराबर में रखना जी। इसमें एक बार वो वाली ट्रे दोनों रख देते हैं। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा जी? अब बताओ, अब दिखाओ। इसमें और इसमें आप फर्क देखो ली, मैं बिल्कुल पास नजदीक रख देता हूँ, सबसे कंफर्ट रहेगा। ये देखो, पहली चीज इसको कहेंगे जी प्लेन गोल्ड का सेट। ये वाला? हाँ जी, ये वाला कहेंगे प्लेन इसमें गोल्ड का कोई सेट। भी कुछ नहीं है जी, सिर्फ ओनली प्लेन है। प्लेन है, इसमें मीनाकारी का वर्क है। और अच्छा जो आप नीचे वाले देख रहे हैं, इसको कहेंगे जी फैंसी एसेसरीज वाला एंटीक चोकर का सेट। अब इसके बनाने में और इसके बनाने में फर्क समझते हैं। हाँ जी। जो ये डिजाइनिंग है ना, ये दी जाती है हाथ की निकाशी से, जो अच्छा बिल्कुल जी। ये थप्पा वाली वो नहीं है। मतलब हमारी लैंग्वेज में जो कहा जाता है एज अ व्यापारी, इसमें क्या होता है हमारे वाले आर्टिकल में, जैसे जो डाइया देख रहे हैं नीचे की डाइया, हाँ, कम से कम ऐसी डाइया हजारों पीस होते हैं। इस हजारों पीस को रख रख के सोल्डरिंग करा गया है, असेंबल्ड कहते हैं जिस चीज को। वेल्डिंग गेल जोड़ा। हाँ, जैसे कह सकते हो बिल्कुल। तो इसको सोल्डरिंग करके, ज्वेलरी लाइन में इसको सोल्डरिंग कहते हैं जी, लेजर सोल्डरिंग। अब मैं आपको ना सोल्डरिंग का भी आज फर्क बताऊंगा। 2 तरीके की सोल्डरिंग होती है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। अब इसमें क्या है, इसको जोड़ के आपस में एक असेंबल्ड करा हुआ है। ठीक है जी। मतलब अलग-अलग पीस हैं ये। 70% असेंबल्ड है और बाकी थोड़ा बहुत इसमें जो हाथ की कारीगरी है वो है। ठीक अब है। इस वाले में एक एक लीफ को निकाशी देनी है जी, एक एक लीफ को निकाशी देके फिर 7 बाय 7 लगेगा, डिजाइनिंग उस हिसाब से लगेगी। अब ये आपने कहा था जी, ये डिमांड सबसे ज्यादा किसकी आ रही है? सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है इन चोकर की, इन सेट्स की, इस वाले की, इन वाली वैरायटी की। और ये देखिए जी, ये इसके लुक जो आप देख रहे हैं ना, इसकी कैलकुलेशन सिंपल होती है। गोल्ड के पैसे, मेकिंग के पैसे, फैंसी एसेसरीज के पैसे। देखो इतना तो वजन मेरे हिसाब से इसमें सोने का भी नहीं होगा जितना इसमें दूसरे सौदे आ गए जी। ये देखो ना जी, आप मेरे को अब 58 मतलब 6 तोले के अंदर इसके अंदर गोल्ड लगा हुआ है जी। 6 तोले के आसपास के अंदर गोल्ड है इसके अंदर। अच्छा जी। इसमें क्या कैलकुलेशन होती है, जो इसका ग्रॉस वेट है, ग्रॉस वेट किसको कहा जाता है? पूरे सेट को इयरिंग समेत और पूरे फैंसी एसेसरीज के साथ कहा जाता है ग्रॉस वेट। ठीक है जी। फिर आता है नेट वेट। नेट वेट का मतलब हो गया जितना इसमें मात्र गोल्ड लगा है, जो सब चीज़ें लेस करके, चाहिए स्टोन लेस करके, कुंदन लेस करके, फैंसी एसेसरीज लेस करने के बाद जितना गोल्ड लगा उसको कहते हैं नेट वेट। तो हमारे यहाँ पर प्रॉपर नेट वेट के अंदर डीलिंग होती है, प्रॉपर कन्फिग्रेशन आपकी बिलिंग पे मेंशन होता है, नेट वेट सब चीज़ें डिटेल के अंदर, प्रॉपर हॉलमार्क, प्रॉपर HOID, प्रॉपर सर्टिफाइड गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंदर, बाय बाय पॉलिसी के साथ। और राणा जी सबसे बढ़िया चीज़, हमारे आज ऑफर का सेकंड डे है, आज दिन है मंगलवार का। हमने मंडे को ऑफर स्टार्ट करा था संडे तक के लिए। हमारा पहले ऑफर होता था कि आप जो भी हमसे ज्वेलरी लेके जा रहे हैं, उसके 12 महीने बाद आके आप जब उसको एक्सचेंज करते हो, उसी ऑर्नामेंट या जैसे आपने सपोज करो चोकर लिया और आपने 12 महीने बाद कहा कि मेरे को चेंज करके चोकर लेना है, ठीक है जी। टर्म्स एंड कंडीशन भी अभी आपको निगाह करा देंगे। तो आपने ड्यूरिंग ऑफ परचेज, जब आपने परचेज कर रहे थे, जितनी मेकिंग आपने पे कर रखी होती है, उस अमाउंट का 50% अमाउंट हम आपके नए बिल में लेस कर देते हैं। मान के चलो आपने ये चोकर लिया था जी 2025 में, ठीक है जी। और चलो आज के मान के चलो, आज आपने ये चोकर लिया और इसमें आपने बनवाई दी 20,000 रुपए, मेकिंग चार्जेस दिए कितने? 20,000 रुपए एग्जाम्पल के तौर पे। तो 20,000 का 50% हो गया आपका 10,000 रुपए। 10,000। आप 12 महीने के बाद आके 2 साल आ जाओ, 3 साल बाद आ जाओ, 4 साल बाद कभी भी आप आते हैं इन बिटवीन, आपने कहा कि भाई मेरे को डिजाइन चेंज करना है, और जब आपने इसको एक्सचेंज करा और दूसरा डिजाइन लिया, तो हम क्या करेंगे जी, जो इसमें आपने 20 दिए थे, 10,000 रुपए आपके उस टाइम जो करंट का बिल होगा, नया बिल जो होगा, उसमें लेस कर देंगे। तो एक तरीके से इसमें मेकिंग अभी देखिए राणा जी 4.9 का टैग है। 4.9 का अगर मैं हाफ करता हूँ जी 50% के हिसाब से, तो ये बन जाता है 2.45%। अच्छा। और इसमें देखिए आपको मेकिंग का लॉस नहीं हुआ। ये हमने ऑफर क्यों रन करा है? कस्टमर की प्रॉब्लम को देखते हुए कि भाई आज की डेट में, क्योंकि परसेंटेज लगती है वैल्यू पे, और गोल्ड की वैल्यू 2 गुना हो चुकी है। मतलब आप देखिए ना, डबल हो चुकी है। अभी मेरे को एक पुराना बिल मिला जी किसी कस्टमर का, उसका आज से 2020 से 21 के आसपास का बिल था और 52,000 रुपए का भाव था, 24 कैरेट का। 52,000 रुपए का भाव। तो सीधा आप देख सकते हैं कितना एक्स गोल्ड जा चुका है। क्योंकि गोल्ड अगर देखा जाए तो
4x ही आप कह के चलो कि तो इतना अभी प्लस आ कोई चुका है। ऐसे डिजाइन भी आ रहे हैं जी आपके पास जो बिल्कुल ही ज्यादा पुराने हैं, बिल्कुल ही जिनको एक अमानत माना जाता है? राणा जी, जैसे एक ना, कोई हाँ। आपके चांदी चौक में हवेली है, यहाँ पर कुछ जी। दुकानें हैं, कुछ शोरूम है, वो बिल्कुल सरकार ने मना कर दिया भी ना इनको बना सकते हैं ना तोड़ सकते हैं, वो एक प्राकृतिक धरोहर होगी। कोई ऐसे भी सेट आ रहे जी अभी ऐसे सेट आते हैं। और 1800 के, 1900 के, 1800 के? ज्वेलरी के साथ ना क्या है जी, सेंटिमेंट्स बहुत जुड़े लोगों के, इमोशन बहुत जुड़े हुए हैं कि यार ये गोल्ड मेरी दादी जी ने मेरी मदर को दिया, मेरी मदर ने मुझे दिया, जनरेशन टू जनरेशन जो पास ऑन हो रहा है, या ये हमारे घर पे 200 साल से या 100 साल पहले से गोल्ड रखा हुआ है। ऐसा कुछ आता है? आता है जी, बिल्कुल आता है। लेकिन उसमें क्या होता है इस सिनेरियो में, जो कस्टमर या जब वो अपना ऐसा कोई ऑर्नामेंट लेकर आते हैं, हम उसको गोल्ड एक्सचेंज की जगह उसी गोल्ड को मॉडिफिकेशन कर देते हैं। मतलब गोल्ड को आप मान के चलो, जो ये रिंग बनी हुई है आपका, जो रिंग है, हाँ जी। जितना इसमें गोल्ड है आप इसकी रिंग भी बनवा सकते हो, आप इसकी चैन भी बनवा सकते हो, आप इसका पेंडेंट भी बनवा सकते हो। एक गोल्ड को कितनी बार भी आप मेल्ट करके दोबारा नई ज्वेलरी तैयार कर सकते हो। उनका जो गोल्ड है उसके साथ जी। उनकी भावनाएं जुड़ी हैं, उसी गोल्ड को दोबारा बना के देते उसी गोल्ड को दोबारा आप किसी ज्वेलरी में बनवा सकते हैं। गोल्ड तो आपका एज इट इज चला गया, बस आपको क्या पे करना है, आपको अपनी कारीगरी पे करनी है, जो उसको बनाने में खर्चा आएगा, हैं। मेकिंग चार्ज मेकिंग चार्ज का। ठीक है। वरना जनरली तो क्या चलता है मार्केट में कि उनके पास जो पुराना ज्वेलरी हो गई, सेंटीमेंट्स इतने ज्यादा नहीं कनेक्टिव है, तो वो क्या करते हैं जी, मतलब नया डिजाइन लिया और पुराने वाला ज्वेलरी कंपनसेट कर दी दो बार आना पड़ेगा आपके साथ। मान लो कोई अपने घर का 10 तोला पुराना सोना जी। लेके आया जी। और वो आपको कहे कि 10 तोले का मेरे को आज बना के दे दो, जी। तो एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है जी वो। नहीं है जी, एक दिन तो आप जाएंगे, जैसे आप स्टिचिंग के लिए जाते हैं, कपड़े के लिए जाते हैं, पहले ध्यान देंगे, उसको साइज वाइज देंगे, फिर उसके बाद ट्रायल होता है जी। इसी तरीके से ऑर्नामेंट में होता है बिल्कुल। और हमारे पास आपको ये है कि जो मार्केट में आपको 20 दिन 25 दिन लगते हैं ऑर्डर बनने में, आपको हमारे पास 10 दिन के अंदर, मतलब 50% टाइम के अंदर हम उसको रेडी करके दे देंगे आपको। और फिनिशिंग के साथ होता है हमारे पास। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई डिज़ाइन दिया, आपने सीधा उसको कारीगर ने बना के तैयार कर दिया, नहीं। सबसे पहले वो डिज़ाइन बनता है जी कंप्यूटर में। जैसे एक मकान बनना है, मकान बनने से पहले क्या होता है, ब्लूप्रिंट आते हैं ना जी, एक नक्शा आता है, एक प्रिंट्स आते हैं कि इस तरीके का आपका कुछ लुक आएगा। तो हमारे पास भी क्या होता है, इसको कहते हैं कैड डिजाइनिंग। कैड डिजाइनिंग के लिए टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट्स होती है, और हमारे पास प्रॉपर उसकी टीम है, कैड डिजाइनिंग की टीम है, जो हमने आज अपने वेयर हाउस में वीडियोस में भी आपको रूबरू कराया था। तो तब वो डिज़ाइन ओके होता है जब हम उसको पास करते हैं कि हाँ भाई ये डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट बनकर आया है। फिर उसके बाद जाके वो कास्टिंग होती है। कास्टिंग का मतलब है उस डिज़ाइनिंग से 3D मॉडल जो आता है प्लास्टिक का, फिर उसके बाद रियल गोल्ड, जब हम मशीन में प्लास्टिक को डालते हैं और रियल गोल्ड की लिक्विड डालते हैं, तो वो एक रियल गोल्ड बनकर उस शेप में आ जाता है। तो इतनी टेक्नोलॉजी के साथ आज हम काम कर रहे हैं, और इसमें भी अभी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट के कहीं ना कहीं अभी स्कोप है, और तो इंप्रूव करते जाएंगे। कुछ थोड़ा बहुत इसमें होता है कि पुराना सोना, जैसे पुराना सोना आजकल लेडीज बोलती है तो पुराना सोना है, असली वाला सोना है, कुछ ऐसी बात है? राणा जी, आज एक से तो है अगर आज से 200 साल पुराना किसी का सोना है, एक अभी आपके पास से ले रहे, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? बोलते हैं ना कि असली है, डली है, उसकी घर तो डली है, पुराने मैं आपको एक बिस्कुट है। चीज़ क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी। फैब्रिक में आप कह सकते हैं इस बात को, या किसी अदर आर्टिकल्स में कह सकते हैं, लेकिन ज्वेलरी में क्या होता है, 22 कैरेट आज भी 2026 के अंदर 22 कैरेट 91.6% गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखा है। और पीछे कईयों साल पहले की बात करेंगे, 22 कैरेट तब भी 91.6% था। गोल्ड में फर्क नहीं होता जी। गोल्ड ऐसा नहीं है कि टच करके भाई ये वाला गोल्ड, समझ रहे हो पॉइंट? तो ये वो चीज़ नहीं है। कपड़ा नहीं है अभी, हाथ में लगा के देख, हाथ में लगा के देख लेगी। गोल्ड इक्वल टू मैथमेटिक है। आज से 100 साल पहले भी गणित क्या था जी, 2 + 2 4 होता है, 1 + 1 2 होता है। आज भी वही गणित चल रहा है, 1 और 1 2 होता है जी। तो ये तो गोल्ड है जी, मैथमेटिक है। लेकिन आपके जो अभी तक पहले और आज में जो चेंज हुआ है ना, केवल और केवल आप कह सकते हो डिजाइनिंग में चेंज हुआ है। डिजाइनिंग में चेंज आया है। पहले क्या होता था, जब कोई कारीगर उसको हाथ से तैयार कर रहा होता था तो माइक्रो सेटिंग, माइक्रो बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल बारीक वर्क नई तरह निकल पाता था, जो आज मशीनों के द्वारा वो चीज़ मतलब हो चुकी है, पॉसिबल हो पाई है। तो ये कंसर्न है। अब जैसे राणा जी, हमने आपको चोकर दिखाया था एंटीक का, ये चोकर है बिल्कुल प्लेन का, बिल्कुल टोटली प्लेन। ठीक है जी। इस वाले को चोकर को दिखा लो आप, एक ये वाला साइड इधर भी चोकर दिखा सकते हो, इस तरीके की वैरायटी। और बाकी मैं इयरिंग पे भी फोकस करा देता हूँ आपको, इयरिंग पे भी हम लुक दिखा दो इसकी। मतलब ये वो वाले चोकर्स है जी, कम से कम हम इसके ना क्वांटिटी में पीस तैयार करवा के रखने पड़ते हैं, जिससे कि इसकी डिमांड जब भी आए तो हम फुलफिल कर पाएँ। ये वाला जो आपका चोकर है राणा जी, 2 तोले के अंदर है, 18 ग्राम 500 मिली, 18.5 ग्राम का चोकर है मोटा मोटी। ठीक है जी। और लुक देख लो इसकी, इयरिंग्स देख लो कितने सुंदर और कितने और फ्लावर। इसको वही टर्किश बोल लेंगे जी। ये टर्किश आ जाएगा रोडियम पॉलिश के साथ और रोज गोल्ड पॉलिश के साथ। इसके बाद एक वैरायटी और दिखा देता हूँ आपको। ये वो वाले आ गए हैं जी, लाइट वेट के मंगलसूत्र, मात्र 3 ग्राम आसपास से स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल लाइट वेट के अंदर, स्लीक के अंदर। ये देखिए जी, हॉलमार्क HYD सर्टिफाइड, 3 ग्राम 800 मिली के आसपास है। और इसलिए आपको 3 ग्राम इसकी 100 इतनी ग्राम। नॉलेज कहाँ से आई, कितने दिन से आएगा? जैसे बनिए का बच्चा सियार होता है, जानते ही बहुत सियार, जी। वो वाली बात है। ये यहाँ दुकान पे बैठ के आई जी knowledge। राणा जी, जो बुक्स में हम पढ़ते हैं और जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा नॉलेज आती है जी प्रैक्टिकली।
अब गाड़ी चलानी सीखनी है तो ऐसा नहीं है जी हमने वीडियो देख ली कि गाड़ी भाई ऐसे गियर कन्वर्ट करा जाता है और ऐसे गाड़ी एक्सीलेटर दबा के चलती है, नहीं। ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिकली फील्ड पे नहीं आते, अब कम से कम ना राणा जी हमारे, आप मान के चलो 200 से 250 लोगों की मेरी रोज मुलाकात जब होती है तो साइकोलॉजी समझ आती है सामने वाले की, माइंडसेट समझ आता है कि क्या क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सारे आंसर तैयार रहते हैं जी, कस्टमर हमें सिखा के भी जाते हैं और हम सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। तो ऐसे भी असूल है। कस्टमर जो आपको उलझा लेते हैं किसी चीज में, क्या जिस चीज़- चीज का आपको नहीं पता होता है। देखिए उलझाएंगे तब कि हम जब गलत आंसर देंगे। दो बातें हैं, अगर आंसर आता है तो आप बिल्कुल बताएंगे जी हाँ भाई ये है, नहीं आता तो आप समझ लेंगे अपना कि हाँ इसके बारे में स्टडी करके फिर आपको बताएंगे। तो मेरे तो ये 2 रूल है जी, बाकी ठीक है। बाबूजी इस पर फोकस करा देते हैं। ये आपके आ गए मंगलसूत्र के डिज़ाइन, जो कि कहते हैं ना जी सबसे ज़्यादा ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा जो गर्ल्स का प्रिय होता है मंगलसूत्र। ब्लैक बीड्स के अंदर फिनिशिंग देखो जी। आज मैं आपको डबल पॉलिश के बारे में भी बताने वाला हूँ। ये डबल पॉलिश के मंगलसूत्र की कलेक्शन है। हाँ जी, बहुत बेहतरीन इसकी डिजाइनिंग फिनिशिंग रहती है जी। हॉलमार्क HUID सर्टिफाइड। कभी भी ज्वेलरी ले तो प्रॉपर डबल पॉलिश वाली ही वेयर करें, कारण क्या है इसकी जो शाइनिंग है, चमक है, वो थोड़ी सी और इनहेंस हो जाती है जी। ये देखिए स्किन टोन पे देखिए, और डबल कटिंग का वर्क हुआ है जिससे मैट और ग्लॉसी का आपको लुक देखने को मिल रहा है। ये देखिए जी, तो कितने ग्राम के हैं जी ये? 6-7 ग्राम 9 ग्राम 1 तोले के आसपास ही, जैसे 8 ग्राम का हो गया, 9 ग्राम का सेकंड वाला हो गया, और इधर की साइड पे 3 ग्राम है, फिर इधर भी 3 ग्राम कुछ आ जाता है, 3 ग्राम 200, 3 ग्राम 180, और इधर भी वेट जो आप देख रहे हैं ये भी लाइट वेट ही है जी, 3 ग्राम 850। तो इससे लाइट वेट मत लेना, कारण क्या है इससे लाइट वेट लोगे तो ड्यूरेबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ड्यूरेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई बेनिफिट नहीं है, कोई लाभ नहीं है। हल्का वजन में इससे ज़्यादा। हाँ, अब एंटीक की मैं आपको कुछ कड़े दिखा देता हूँ, डिजाइनिंग दिखा देता हूँ। ये एंटीक की वैरायटी आ जाती है। अब ये देखिए जी, इसकी फिनिशिंग दिखाओ, इसकी निकाशी दिखाओ। ये ना पेच वाला है, तो आपको क्या है इजीली आप इसको पेच ओपन करके क्लोज करके वेयर कर सकते हैं। इसमें क्या आपका रिस्ट से डायरेक्ट नहीं डालना, आपको वेयर करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट आप रिस्ट पे कर सकते हैं। ये वाला दिखा दो जी। बैंगल्स की भी काफ़ी कलेक्शन आपको मिल जाती है। मेन चीज़ है निकाशी की। अब यहाँ पर निकाशी देखो जी किस तरीके से दे रखी है कारीगर ने, बिल्कुल बारीक डिज़ाइन, छोटी छोटी लीफ बना रखी है, जिससे एक क्लैरिटी और मतलब ना आज की डेट में आप ये लगा लो, इतना टफ कंपटीशन है मार्केट में, आपको अपना ऑर्नामेंट या आपका जो भी प्रोडक्ट लाइन है, आपको उसको ना बिल्कुल एक सुपीरियर तरीके से। और कंपटीशन कैसे होता है? कोई हर रोज कोई ये करियाने का सामान तो नहीं है ये कपड़े की दुकान, ये हर रोज लेने वाला आ रहा, एक बार आदमी इसको ले लेता है, कई साल तो उसको चक्कर आते रहते हैं। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, किसी जगह पे कोई इसको शौक कहता है, कोई क्लास कहता है, तो कोई इन्वेस्टमेंट कहता है, और हर घर में हर कम्युनिटी में गोल्ड को मैक्स टू मैक्स वेयर करा जाता है। कंपटीशन का ही कह रहा हूँ ना जी मैं। आप तो ये मान लो कि अगर हम सारे कंपटीशन भी आ जाए ना, अगर मैं सभी को क्लब भी कर दूं, या मैं कुछा माजनी की बात कर लेता हूँ, तो समुंदर देखा है जी, समुंदर में और एक मग क्या कहते हैं बाल्टी, तो ये हम बाल्टी है जी। आज की डेट में मार्केट में गोल्ड के जो कस्टमर है, चाहने वाले बायर जो हैं, वो इतना बड़ा ओशन है कि सारा तो बंसल नहीं ले सकता, सारा कुछा माजनी भी आ जाए तब भी कस्टमर बहुत है जी। तो कस्टमर घूम फिर के आते हैं जी। वैसे 36,000 टन, मैं आपको एक डाटा पहले भी बता चुका हूँ हमारे हिंदुस्तान में, जो कि डाटा कहता है 36,000 टन है। 36,000 टन का मतलब आप ये मान के चलो पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी हाउस होल्ड के पास गोल्ड है तो इंडिया, वर्ल्ड, आपका भारत देश सबसे नंबर 1 पे है। तो हम तो पूरी भरपाई कर ही नहीं सकते जी। हाँ जी, ये वाली आपकी प्लेन की बैंगल्स आ जाती है। ये देखो जी, ये डिजाइनिंग आप बिल्कुल दिखा सकते हो। ये वाला कटिंग का इस तरीके की डिजाइन का दिखा सकते हो। ये ब्रॉड के अंदर कड़े आ जाते हैं आपके, और ये वाला डिजाइन भी बड़ा सदाबहार है। मतलब ये मान के चलो 20 ग्राम का एक सिंगल कड़ा बनता है, तो 40 ग्राम का पूरा पेयर हो गया। तो खासियत क्या जी इनकी है? इनकी खासियत है कि इसकी जो निकाशी करी गई है, जो इसमें एक पहले ना क्या मिथ होता था कि भाई प्लेन ज्वेलरी में डिजाइन प्रीमियम नहीं आ पाता, ऐसी थिंकिंग थी, लेकिन अब नहीं रही थी वो, कारण मशीनों के युग के कारण, और जो अब कारीगरी हमारी भी देखिए कहीं ना कहीं एनहांस हो चुकी जब से AI आया है। अच्छा। AI का भी अपने आप में सबसे बड़ा रोल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो इससे उससे भी कर रही है इसमें कुछ? बिल्कुल होता है जी, उससे भी डिजाइनिंग आते हैं, उससे AI के माध्यम से तो आज बहुत कुछ आप जानकारी ले सकते हो, डिजाइनिंग नई से नई निकाल सकते हैं, एक रिकमेंडेशन ले सकते हो कि भाई हमें कोई, जैसे सपोज करो मेरे पे 10 कारीगर हैं, एक पूरा AI का यूज़ कर रहा है और एक कारीगर अपने दिमाग से बना रहा है, अपनी सोच से, कल्पना से बना रहा है। तो AI के माध्यम से ना आप उसको देख के उससे बेटर चीज़ तैयार कर सकते हो। हाँ भाई ये डिजाइनिंग ऐसा है, कुछ हटके डिजाइनिंग तैयार हो सकती है। ठीक है, ठीक है, अपना अपना सबका स्टाइल है। अब ना हम मार्केट रिसर्च को देखते हुए ही अपने पास कोई भी ज्वेलरी होती है इन्वेंटरी करते हैं, जैसे हमारे कस्टमर चाहते हैं आज की डेट में, जैसे लाइट वेट चाहते हैं तो लाइट वेट तैयार करेंगे, नेकलेस चलते हैं, क्योंकि ना हर ज्वेलरी का टाइम अलग होता है। जैसे एक महीने सबसे ज़्यादा जो सेल होगा मंगलसूत्र सेल होता है, किसी ना किसी टाइम पे डायमंड, कुछ मंथ ऐसे होते हैं जिसमें फैब के मंथ में डायमंड ऑर्नामेंट सबसे ज़्यादा सेल आती है। एंटीक ज्वेलरी तो आप ये मान के चलो 12 महीने में से 10 महीने की सेल रहती है जी। तो बस चलता है इस तरीके से है जी। चलिए जी, और क्या चीज़ दिखाओगे जी? वैरायटी तो राणा जी लगातार चलती रहेगी, आपको विजिट करना पड़ेगा। अभी भी कम से कम कई डब्बे यहाँ पर रखे हुए दिखाने के लिए। चलो वीडियो लंबी हो जाएगी। हाँ, विजिट कर लो, ज़्यादा बेटर है। और जब तक के लिए राम राम। राम राम जी भाई साहब जी।
दोस्तों भाई साहब की दुकान का यहाँ के एड्रेस है जी, और इनके ये यहाँ के मोबाइल नंबर है जी। जब भी आप यहाँ पर आओ तो कॉल कर सकते हैं।